जय हिंद। आज हम इंडियन पैनल कोड के चैप्टर फर्स्ट, जिसमें 1 to 5 वैसे तो दिया हुआ है, लेकिन हम सेक्शन 1 to 4 तक पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इस कोड की वैलिडिटी क्या है, कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है, इसका टाइटल क्या है और ये कैसे कैसे लोगों को पनिशमेंट देता है। कैसे कैसे लोगों को पनिशमेंट देने का मतलब क्या है, क्या कोई भी पर्सन जो इंडियन है वो कहीं और रहता है, किसी और कंट्री में रहता है और उसके साथ कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है, क्राइम करता है, तो क्या उसे पनिशमेंट इंडिया के अंदर मिलेगा? मिलेगा। क्या कोई ऐसा भी पर्सन हो जो ऑफेंस करे इंडिया के अंदर लेकिन वो इंडियन पर्सन ना हो, तो क्या उससे पनिशमेंट मिलेगा? तो जी हाँ मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, इन सारी बातों को हम इस सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो सेक्शन है टाइटल और स्टैंड और उसके ऑपरेशन के बारे में बताता है, ठीक है। पहला ही सेक्शन है आईपीसी का, वो क्या बता रहा है? टाइटल दैट मीन्स क्या होगा, उसका नेम क्या है वो। तो चलिए देखते हैं पहला सेक्शन बोलता है दिस एक्ट इज कॉल्ड इंडियन पैनल कोड। दिस एक्ट इज कॉल्ड इंडियन पैनल कोड। इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंडियन पैनल कोड। पहला हमें टाइटल मिल गया। टाइटल क्या मिल गया? इंडियन पैनल कोड मिला। लेकिन इंडियन पैनल तो ठीक, ये कोड क्यों यहाँ पे आया? तो इसमें जितने भी ऑफेंसेज हैं एक तरह से नंबर के थ्रू कोडिफाइड है। और ये इंडियन पैनल कोड की जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था? वहाँ पे हमने देखा था कि ये बहुत जगह से इकट्ठा करके इस कोड को रेडी किया गया है। जैसे ब्रिटिशर्स के जो कोड्स थे उनको ऐड किया गया था, कुछ सोर्सेज हमारे हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के भी थे, कुछ सोर्सेज नेपोलियन कोड के भी थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ कोड्स को मिला के हमारी आईपीसी क्या पूरी तरह से तैयार हुई है। सो यहाँ पे हम कौन सा टाइटल में एक वर्ड यूज किए हैं? कोड, ठीक है। एंड सेल एक्सटेंड होल इंडिया, मैंने लिख दिया है होल इंडिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि पूरी इंडिया में ये कोड अप्लाई होगा। जम्मू कश्मीर में पहले अप्लाई नहीं होता था, वहाँ रणवीर सिंह कोड चलता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वहाँ भी आईपीसी क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है और वहाँ भी पनिशमेंट लोगों को अब इसी एक्ट के थ्रू मिलेगा। अब इसका सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया मतलब पनिशमेंट मिलेगा। कोई भी ऑफेंस करता है इंडिया के अंदर तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। मैंने क्या कहा? कोई भी, यानी वो आउट ऑफ इंडियन पर्सन हो या इंडियन पर्सन हो, बस यहाँ मतलब किससे है कि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर क्या करे? अपना एक्ट करे, अपना ओमिशन करे, ठीक है। वो एक्ट क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो उसे पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इंडिया कहाँ डिफाइन है? इंडिया डिफाइन है सेक्शन 18 के अंदर, जो बोलता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी वहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है, एक्सक्लूड नहीं किया गया जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन दैट इज़ क्या है, वहाँ एक्सक्लूड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे इंक्लूड ही होगा। जम्मू एंड कश्मीर क्या है? इंक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है टाइटल में, तो यहाँ पे भी इंक्लूडेड होगा। अभी कोई चेंज नहीं किया गया लेकिन इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पूरे लाइन में एक सिंपल सा वर्ड मिला है, ऑफेंस। क्या मिला है? ऑफेंस। ऑफेंस देखिए पूरे क्रिमिनल लॉ में क्राइम को डिफाइन करने के लिए कोई भी सेक्शन नहीं मिलेगा। पूरे आईपीसी उठा के देख लीजिए, पूरे आईपीसी के किसी सेक्शन में क्राइम डिफाइन नहीं है। ऑफेंस मिल जाएगा, एक्ट मिल जाएगा, ओमिशन मिल जाएगा, लेकिन क्राइम कहीं डिफाइन नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि क्राइम जो है ना वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्राइम क्या है? बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मान लीजिए कोई चीज़ हमारे और आपके लिए क्राइम हो सकती है लेकिन पूरे सोसाइटी के लिए क्राइम नहीं हो सकती, या किसी अदर कम्युनिटी के लिए वो चीज़ क्राइम नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए पहले आप रामायण वगैरह या सीरियल वगैरह देखते होंगे, वहाँ पे किसी ऋषि मुनि के सामने किसी ने एक सांप की हत्या कर दी, किसी सांप को मार दिया या किसी छोटे से जीव जंतु को मार दिया। क्योंकि उनके सामने मारा है तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत बड़ा अपराध किया आपने इसको मार के, इसके लिए मैं आपको श्राप देता हूँ, ठीक है, मतलब पनिशमेंट देता हूँ। तो ये एक बात हुई जो हमारे कल्चर, हमारे ऋषि मुनि या औरों को लगता है कि ये क्राइम है, लेकिन क्या हमारे कोड में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ये चीज़ें भी क्राइम है? नहीं। तो क्राइम क्या है? एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। ऑफेंस वह ऑफेंस उसी को कहेंगे जो हमारे इस कोड में दिया हुआ है। इस कोड में जो जो क्राइम के बारे में दिया गया है वही क्या है? ऑफेंस। इसीलिए यहाँ पे क्राइम वर्ड यूज नहीं किया है। क्राइम बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा। मान लीजिए हम और आप मानते हैं किसी चीज़ को क्राइम, डेट इज़ क्राइम, तो आईपीसी में पनिशबल होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्या ऑफेंस वर्ड यूज़ किया गया। ऑफेंस वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे
हमें उन्हीं एक्ट या ओमिशन को पनिशमेंट करना है जो इस कोड में दिए गए हों, ठीक है। जो इंडिया है इसको डिफाइन सेक्शन 18 में कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है जो टेरिटरी है इंडिया की वही क्या है, हमारा इंडिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं सेक्शन 2 में, क्योंकि इंडिया की बात हुई है तो इसमें क्या सी लेवल यानी समुद्र के अंदर भी कोई टेरिटरी है जहां हमारा आईपीसी वर्क करता है। सेक्शन 2 आईपीसी का सेक्शन 2 वर्क करता है। क्या समुद्र में भी कोई ऐसा एरिया है? जी हाँ, ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया देख रहे हैं ना, इसमें इंक्लूड हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है 12 नॉटिकल माइल, मतलब इतने डिस्टेंस तक, समुद्र के इतने डिस्टेंस तक, सी लेवल के इतने डिस्टेंस तक वो इंडियन टेरिटरी ही मानी जाएगी। यानी इसके भीतर भी कोई अपराध कोई भी पर्सन करता है, कोई भी क्राइम करता है तो वो क्या होगा, सेक्शन 2 के थ्रू पनिशबल होगा इंडियन पैनल कोड में, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से 1 नॉटिकल माइल गए, मान लेते हैं मुंबई में है, समुद्र एरिया है, 1 नॉटिकल माइल दूर जाता है कोई और किसी का मर्डर कर देता है। केवल लैंड की बात होती है तो वो तो बच जाता है, लेकिन यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल तक दिया गया है तो सेक्शन 2 में पनिशबल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो एक्ट है वो क्या है, क्रिमिनल एक्ट है, उसने किसी का मर्डर किया है, ठीक है। दो टर्मोलॉजी मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, एक्ट एंड ओमिशन। एक्ट एंड ओमिशन का मतलब क्या होता है, आपने मान लीजिए किसी चाकू लिया, किसी के पेट के अंदर डाल दिया, वो मर्डर कर दिया, दैट इज़ योर क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। लेकिन ओमिशन मान लीजिए आपकी ड्यूटी है और आप उसको रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भी तो एक क्रिमिनल एक्ट हुआ ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपने कोई एक्ट नहीं किया लेकिन आपने ओमिशन कर दिया, सो आप पनिशबल होंगे आईपीसी में, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। फिर से इंडिया, विद इन इंडिया, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ऑफेंस है आउट ऑफ इंडिया उसे कमिट किया जाता है, बियॉन्ड, कमिटेड बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाहर कोई भी ऑफेंस को क्या कर दिया जाता है, कमिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या उसे पनिशमेंट मिलेगा? तो हाँ, उसे सेक्शन 3 के अंदर उसे क्या कर दिया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी पर्सन है, वो जाता है अमेरिका के अंदर और उसने वहाँ जाके दूसरी शादी कर ली, ठीक है, यानी बाइगमी इंडिया में क्या है, अपराध है, क्राइम है एक। तो बाइगमी इंडिया में क्या है, क्राइम है, लेकिन अमेरिका में तो क्राइम नहीं है, वहाँ तो बच जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो जब भी इंडिया के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार को ये तो पता चल जाएगा कि उसने दूसरी शादी कर ली है, ठीक है, तो वो जब भी इंडिया के अंदर आएगा उसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा आईपीसी के अंदर। पहली बात, उसने कौन सी क्राइम की, आउट ऑफ इंडिया क्राइम किया, ठीक है। उसने मान लीजिए कि इंग्लैंड में गया और उसने दूसरी शादी कर ली, जहाँ बाइगमी एक्चुअली अपराध है ही नहीं, ठीक है, वहाँ एक से ज़्यादा शादियाँ किया जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ ये कोई क्राइम नहीं है, ये सोच के उसने वहाँ पे शादी तो कर ली, लेकिन इंडिया में क्या है, वो एक पनिशेबल है, तो इंडिया में क्या हो जाएगा, वो पनिश्ड हो जाएगा। मान लीजिए वो जाता है इंडिया से बाहर और किसी अमेरिकी नागरिक का मर्डर कर देता है, ठीक है, उसने इंडियन सिटीजन को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है और किसी का मर्डर किया है, तो पनिशमेंट उससे मिल जाएगा सेक्शन 3 के अंदर। अब हम सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 जो है ये कुछ टर्मोलॉजी को डिफाइन करता है कि हम कहाँ कहाँ एक्चुअली किसी को पनिशमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 4 में देखिए 1 2 3 4, 1 तो टाइटल है, सेकेंड में पनिशमेंट देगा, थर्ड में पनिशमेंट देगा, 4 में पनिशमेंट देगा, मतलब कहीं से बचने वाला नहीं है। मान लीजिए हम जाके इंडिया में क्राइम करते हैं, इंडिया में ही है, कोई बात नहीं, पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। हम इंडिया के बाहर जाके क्राइम करते हैं, पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। हम अपने देश में बैठ के किसी और देश का, या हम किसी और कंट्री में बैठ के अपने कंट्री का कुछ नुकसान करते हैं तो हमें क्रिमिनल माना ही जाएगा। सो हम कहीं से भी बचने वाले नहीं हैं इंडियन पैनल कोड में। और इंडियन पैनल कोड में आपको देखने को मिलेगा इन सेक्शनों में कि आप क्राइम करिए, बचेंगे नहीं, चाहे आप इंडियन टेरिटरी में हो चाहे आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी में हो। अब देखिए इसका एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस मतलब बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर ऑफेंस हो रहा है, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आखिर कैसे व्यक्ति
क्राइम करता है और इंडियन पैनल कोड के अंदर पनिशमेंट पाया जाता है। पहला पॉइंट है एनी सिटीजन, 2 बार ऑफ हो गया है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है। कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, ठीक है, कोई भी सिटीजन हो का, कहाँ का, इंडिया का, एनी प्लेस, कहीं भी क्या करे, एक्ट करे या कोई ओमिशन करे या कोई क्राइम करे बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर रह के, तो उसे पनिशमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था बाइगेमी का, एनी सिटीजन कोई ऑफेंस कर रहा है इंडिया के बाहर, ठीक है, तो उसे पनिशमेंट कहाँ मिल जाएगा, सेक्शन 4 के पहले पॉइंट में ही वो फंस गया यहाँ पे। क्योंकि मान पहला एग्जांपल हमने दिया था कि मान लीजिए कोई गया अमेरिका, वहाँ जाके दूसरी 2 शादियाँ कर ली, और बाइगमी जैसे कि इंडिया में क्या है, एक क्राइम है, सो जब भी वो इंडिया आएगा उसे क्या कर दिया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा बाइगमी के लिए। सो हम देख रहे हैं कि इंडियन पर्सन जाके बाहर भी क्राइम कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, पनिशमेंट उसे मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कहता है एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। मान लीजिए, चलिए यहाँ पे सेक्शन 2 में हमने देखा था 12 नॉटिकल माइल तक मान लीजिए समुद्र है और वहाँ तक क्राइम हुआ, तो मान लिया गया कि इंडियन टेरिटरी में ही उसने क्राइम किया और उसे हमने पनिशमेंट दे दिया। लेकिन मान लीजिए कि 20 समुंदर में है, यानी बहुत दूर, जैसे हाई सी बोलते हैं, मान लीजिए उससे क्या बोलते हैं, हाई सी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई इंडियन एयरक्राफ्ट है जिसमें इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर 2 लोग क्राइम करते हैं, एनी पर्सन बट यूज है, ज़रूरी नहीं है कि इंडियन पर्सन ही हो, एनी पर्सन, दोनों इंडिया के पर्सन। देखिए एनी पर्सन का मतलब क्या हो सकता है, दोनों इंडियन हो सकते हैं, दोनों इंडियन हो सकते हैं, या तो दोनों इंडियन नहीं भी हो सकते हैं, या कोई एक इंडियन हो सकता है या कोई एक इंडियन नहीं हो सकता है। क्राइम करने वाला क्राइम किसके साथ हो रहा है इससे मतलब नहीं है, बस मतलब है क्राइम करने वाले से। किससे मतलब है, क्राइम करने वाले से। सेक्शन 2 में क्राइम करने वाले से मतलब है बस वो इंडियन रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई जहाज़ है, सी लेवल सी में जा रही है, हाई सी में, हाई सी में का मतलब होता है कि तो बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, यानी 20 समुद्र मान लीजिए जहाँ किसी का जुडिक्शन काम नहीं करता, लेकिन वहाँ इंडियन शिप है। कौन सी शिप है, इंडियन शिप है, और उसके अंदर कोई भी क्राइम होता है तो उसको आईपीसी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एयरक्राफ्ट है, हम अपनी जहाज़ को उड़ाए, हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हम चाइना जा रहे हैं, जहाज़ उड़ रही है, इंडियन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए किसी भी पर्सन के साथ चोरी होता है या कोई ऐसा एक्ट होता है जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, ठीक है, आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, तो उस पर्सन को भी हम यहाँ क्या कर दिए, पनिश कर दिए, ठीक है। सेक्शन 4 के दूसरे पॉइंट में हम क्या कर दिए, उसे भी पनिश कर दिए। अब इसका तीसरा पॉइंट है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। मान लीजिए कोई भी पर्सन है, यहाँ भी एनी पर्सन वर्ड यूज है, एनी पर्सन, कौन सा पर्सन, कोई भी पर्सन टारगेट करता है इंडियन कंप्यूटर रिसोर्सेज। मान लीजिए मैं फ़ोन चला रहा हूँ और मेरे फ़ोन को क्या कर रहा है, कोई हैक कर रहा है आउट ऑफ इंडिया, मान लीजिए चाइना वाले हो गए, अमेरिका वाले हो गए, तो बैठे हैं और ये हमारे फ़ोन को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, हमारे इंडियन कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे भी पनिशमेंट कहाँ मिलेगा, इंडियन पैनल कोड क्या कर देगा, उसे भी पनिश कर देगा। मतलब कोई बियॉन्ड इंडिया बैठा हुआ है, वो किसी इंडियन सिटीजन को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो कभी इंडिया में आया भी नहीं, वो इंडिया के बारे में इतना जानता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कंप्यूटर के कुछ रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, हैक कर रहा है, ठीक है, या इसके रिसोर्सेज का कुछ गलत इस्तेमाल कर रहा है, या वो गलत इस्तेमाल नहीं भी कर रहा है फिर भी वो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर क्या कर रहा है, बार बार आके देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे भी क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दे दिया जाएगा आईपीसी के अंदर। ये सेक्शन 4 बोलता है, ठीक है। अब इसमें एक और सेक्शन है, मैंने बोला था कि यहाँ इसमें 1 से 4 तक पढ़ेंगे। एक सेक्शन है 5, कौन सा है, सेक्शन 5, ये एक सेविंग क्लॉज है, जो कुछ ऐसे लॉ जो इंडिया में रेगुलेट होते हैं उनको ये लॉ आईपीसी जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, वो अपने पनिशमेंट को अपने तरीके से देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आर्मी का सोल्जर है, ठीक है, मान लीजिए पाकिस्तानी सोल्जर है, वो इंडिया में पकड़ा गया, ठीक है, क्या हुआ, पकड़ा गया, ठीक है, उसने जाहिर सी बात है एक आध 2 आर्मी वालों को तो मारा ही होगा, या चाइनीज़ वाले ने एक आध 2 आदमी को मारा होगा तभी इंडिया में घुसा होगा, या तो मारने के इंटेंशन से घुसा होगा, तो ही वो पकड़ा गया है, ठीक है। जब वो पकड़ा गया है तो
अब उसे पनिशमेंट कौन देगा? मान लीजिए उसने एक इंडियन को सिटीजन को मार दिया है, ठीक है, एक इंडियन आर्मी मैन को मार दिया है, पाकिस्तानी आर्मी है, उसे इंडियन आर्मी को मार दिया, उसने मार दिया नहीं, मर्डर ही किया है ना, तो क्या आईपीसी के 302 में पनिशमेंट मिलेगा उसे? जी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या है आईपीसी का? कि सेव करता है कुछ इंडियन एक्ट्स को जो अपने अकॉर्डिंग रन कर रहे हैं और करेंगे, तो उसे पनिशमेंट किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? इंडियन आर्मी जो उनके एक्ट्स हैं उनसे मिलेगा, जैसे मार्शल लॉ है उनके, वहाँ पे पनिशमेंट मिल जाएगा, ठीक है।